बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको माल और दौलत की फरावानी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत में दिन ब दिन इजाफ़ा होने लगे, घर में बरकतें आ जाएं, तो उसके लिए आटा गूंदने से पहले, सिर्फ आटा गूंदते वक्त नहीं, अमूमी तौर पे वज़ाइफ बनाए जाते हैं, उसमें किसी स्पेसिफ़िक चीज़ की तरफ आपको माइल किया जाता है। मकसूद तो व्यूज़ होता है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप इन आमाल को करते भी हैं तो यकसुई के साथ और यकीन के साथ किया करें। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आटा गूंदने के अलावा भी अगर किसी वक्त आपकी अमल करते हैं तो भी आपका मसला हल फरमाएंगे। कोई मकसूद आटा गूंदना नहीं होता, मकसूद होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना। तो लोगों की तवज्जो के लिए ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो मैं इसलिए कि इसमें आपकी रहनुमाई कर दी जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब चाहें जैसे चाहें मांगें। बहुत मेहरबान अल्लाह है, इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बतें ही तो हैं कि हम अल्लाह की इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी सही सालम ज़मीन पर चलते फिरते हैं। वरना अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेइंतहा मोहब्बत ना होती तो जितनी हम नाफरमानियाँ करते हैं, इतनी नाफरमानियाँ माँ बाप की जाएं, वो भी घर से निकाल देते हैं। माँ की मोहब्बत कितनी ज़्यादा है, अगर माँ की इतनी नाफरमानियाँ करें जितनी हम अल्लाह की करते हैं तो माँ भी घर से निकाल दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत बेइंतहा है। वो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्सा पर हावी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं तो पहली चीज़ 100% अपने आप को गुनाहों से बचाना है। देखिए, अगर गुनाहों से नहीं बच पा रहे, और दूसरा काम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना है। नमाज की पाबंदी एहतमाम के साथ। अब एहतमाम क्या होता है? आज़ान होते ही नमाज की तरफ मुतवज्जह होना। देखिए, अगर गुनाहों से नहीं बच पा रहे, अगर 5 वक्त नमाज का एहतमाम नहीं कर रहे, तो चाहे आटा गूंदते हुए करें या सोते हुए करें या जागते हुए करें, जैसे चाहे करें, वजीफ़ों से मसले हल नहीं होने वाले। तो सबसे पहले 100% अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। अभी नियत कर लीजिए कि अल्लाह आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। जब गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा कर लें, लेकिन गुनाहों से तौबा कीजिए। जब गुनाह हो जाए कोई ना कोई नेकी का अमल करें, वो गुनाह के असरात को भी ज़ायल कर देती है। तो एक चीज़। दूसरी चीज़, नमाज का एहतमाम। अल्लाह बुलाएं, हम न जाएं, और हम पुकारें, अल्लाह फौरी हमारी सुने, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम गिले शिकवे करते हैं, अल्लाह हमारी सुनते नहीं, हमारी कोई दुआ ही कबूल नहीं होती। कैसे हो? हम अल्लाह की नहीं मानते, फिर अल्लाह हमारी क्यों माने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ तो अता किया हुआ हमें बिन मांगे भी। अब ये जो थोड़ी सी मुशक्क़त तकलीफ़ आई है, अल्लाह ने भेजी है कि बंदा मेरी तरफ आ जाए। अब फिर भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मैं और आप ना जाएं कि अल्लाह ने परेशान इसलिए किया है कि मेरी नाफरमानी कर रहा है, छोड़ दे। वो ना छोड़ें और वजीफ़े पे वजीफ़े रगड़े दें और कहें जी हमारे मसले हल हो जाएं। तो ये तो मसला आया ही इसलिए है कि आप अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें। तो इसलिए मैं और आप ये नियत करें, हम 100% अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे तो इंशाल्लाह इस अमल से आपको फ़ायदा होगा। बहुत आसान, बहुत मुख्तसर अमल है, और इस अमल को करने की इजाज़त सबके के लिए आम है। वो लोग जो ख़ास इजाज़त चाहते हों, अगर सब्सक्राइब करना आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की इजाज़त के लिए शर्त है। और अमल की तरतीब में करना क्या है? आपने सिर्फ़ सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। आपने इस आयत मुबारक को सिर्फ 10 मरतबा पढ़ना है। 2 रकअत नफल अमल की तरतीब सुन लीजिए। अगर महसूस सयाम नहीं, 2 रकअत नफल हाजत की नीयत से पढ़ें। अगर महसूस सयाम में हैं या 2 नफल पढ़ लिए हैं तो मुसल्ले पर बैठकर किबला रू होकर आपने इस अमल को करना है। आपने इस आयत मुबारक को सामने, ये आयत मुबारक हमारी वीडियोस में लिख भी दी जाती है, और वीडियो के दौरान मैं लिख दूंगा इंशाअल्लाह। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। आपने इसको 10 मरतबा पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई की नीयत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र की नीयत से आप इसको 10 मरतबा पढ़िए। और उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ यानी दुआ करनी है। दुआ का तरीका क्या है? वो दुआ जिसके शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो, वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं। इसलिए शुरू में दरूद पाक पढ़िए और आखिर में दरूद पाक पढ़िए। शुरू और आखिर में दरूद पाक, और दरमियान में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। इसके लिए आटा गूंदने की शर्त ज़रूरी नहीं, कोई शर्त नहीं है। इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस में कोई चीज़ मिलती भी है तो आप इन चीज़ों को फॉलो ना कीजिए, बल्कि जो अमल बताया जाए सिर्फ उसको फॉलो कर लिया करें। इन चीज़ों के पीछे ना पड़िए।
ورنہ آج ہی آٹا گوندنا بس وظیفہ سمجھ کے کیا جاتا ہے، کل فرض ہو جائے گا، پرسوں چھوڑنے والے کو کافر کہہ دیا جائے گا۔ خیر صرف وہی اعمال کریں جو سنت ہیں، جو مسنون ہیں، جو نبی اسلام نے کیے یا سکھلائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہ کریں۔ جب آپ دعا کر لیں آخر میں پھر درود پاک پڑھیے گا۔ دعا اصل وظیفہ ہے، یہ دو نفل نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا اصل وظیفہ ہے، درود پاک اول آخر پڑھنا یہ وظیفہ ہے۔ ان وظائف کو اصل فوکس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا وظیفہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو مشقتوں میں نہ ڈالیے۔ بس اتنا ہی ہمارا عمل ہے، حوصلہ افزائی کے لیے اور بس دل رکھنے کے لیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔